नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। बिहार में क्या रुक जाएगा जमीन सर्वे का काम? आपको मालूम है कि बीते दिनों से यही सवाल हर एक शख्स की जबान पर है और तमाम लोग यही जानना चाहते हैं कि क्या वाकई में बिहार में जमीन सर्वे का काम रोक दिया जाएगा। देखिए, आपको बता दें कि इसी बीच राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल का भी बड़ा बयान आ गया है और उन्होंने भी इसको लेकर सब कुछ साफ कर दिया है। तो आज हम इसी मुद्दे पर खरी खरी बातचीत करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट रवि उपाध्याय जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, बातचीत के आपको भी। लिए। जी रवि जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या वाकई में बिहार में जमीन सर्वे का काम रोक दिया जाएगा? देखिए, ज़मीन सर्वे का काम रुकने वाला नहीं है, यह चलता रहेगा। रुकने वाला नहीं है। बिल्कुल नहीं है। और जी। देखिए, रुकेगा क्यों? हम्म। सवाल ये है, ये कुछ जो चिन्हित लोग हैं, चिन्हित लोग वह जो फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, जो सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्ज़ा है या फिर जो गलत तरीके से ज़मीन इधर-सुधर करते कराते रहे हैं, हम्म। उन लोगों के लिए परेशानी है। उन लोगों के लिए परेशानी। और वही बात हम नहीं कह रहे हैं, यह मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से भी यह कहा जा रहा है। जी। यह और मंत्री की बात भी छोड़ दीजिए, आप उसको देखिए, यह सरकार भी इस बात को समझ रही है हुँ, कि कौन लोग भ्रम, झोल-झाल, झूठ सच फैला रहे हैं। हुँ, और तो ये ज़मीन किसी के, आप देखिए कि हर जिले में जिलाधिकारी हुँ, खुद जो है सो स्वयं बैठक कर रहे हैं सब सीओ के साथ। हुँ, और स्पेसिफिक यहाँ से डायरेक्टरेट से, यहाँ से निदेशालय जो है भू जी। राजस्व विभाग, वहां से सब डीएम को कहा गया है कि आप बैठक करिए। बैठक में क्या कुछ हुआ वो हम आपसे जानेंगे रवि जी, लेकिन आप यही कह रहे हैं कि इस बात में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। यानी कि इस बात में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है कि जमीन सर्वे के कार्य पर विराम लगा दिया जाएगा। बिल ये विराम लगने का सवाल ही नहीं है। सरकार हुँ, अपने आदेश को रोल बैक क्यों करेगी? क्यों पीछे हटेगी? क्यों हुँ, इससे इत्तेफाक माने आप, ये सवाल यह है कि आखिर यह कहाँ से ये धुआं उठ रहा है? बिल्कुल, ये कौन इस तरह की बात कर रहा है कि हुँ, ज़मीन सर्वे रुक जाएगा? ये देखिए, ये कहीं न कहीं वैसे लोग हैं जो सरकार को, विभाग को, मंत्री को हुँ, डिफेम करना चाहते हैं, बदनाम करना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को बदनाम करना चाहते हैं। वही लोग इस तरह का बात, इस तरह का झूठ सच का भौकाल कर रहे हैं। तो यह तो एक माने हुँ। एक तरह का यानी देखा कि जाए, आप यही कह रहे हैं कि अफ़वाह फैलाया जा रहा है, बदनाम करने की कोशिश हो रही है। बिल्कुल कोशिश हो रही है। देखिए, हुँ, सरकार तो हर एक बिंदु पर, हर एक जगह पर जी, उसके लोग हैं, वह विभाग है, हुँ, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, कोई अगर यदि गलत कर रहा है या गलत करने हुँ, के लिए प्रेरित कर रहा है या गलत करने को कह रहा है, तो आप जी, उसके खिलाफ कार्रवाई करवाइए, आप बोलिए, बिल्कुल। बोल्डली बोलिए। मंत्री का नंबर है, मोबाइल नंबर है, व्यक्तिगत हुँ, नंबर है, उस पर आप फ़ोन करिए। किसी भी आप जी, एसीएस का नंबर है, राजस्व भूमि सुधार विभाग हुँ, का, आप डायरेक्टरेट में जिसको भी आपको लगता है कि आप उस पे की शिकायत करिए, उसको हुँ। धकेलिए सलाखों के पीछे। बिल्कुल, ढकेलिए सलाखों के पीछे। अच्छा रवि जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इसी बीच राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल का भी बड़ा बयान सामने आ गया है और उन्होंने इसको लेकर सब कुछ साफ कर दिया है। क्या कुछ बता रहे थे मंत्री दिलीप जायसवाल? देखिए, दिलीप जायसवाल जो जी, मंत्री हैं, वह साफ कह रहे हैं कि यह पीड़ा किसको है? ये जो किसको है? यह ज़मीन सर्वे हो रहा जी, है जी। और यह काम डिजिटलाइज़ हो रहा है। आप हुँ, एक क्लिक पर आप अपनी ज़मीन के बारे में जान सकिएगा। यह हुँ, विवाद खत्म हो जाएगा, मार-पीट यह नहीं होगा, खून-खराबा नहीं होगा, जो ज़मीन को लेकर के य पुलिस के लिए, प्रशासन के लिए परेशानी होती है। तो यही हुँ, तो यह दिलीप जायसवाल कह रहे हैं। और इसकी यह किसकी पीड़ा है? हुँ। यह पीड़ा, यह दर्द पेट में किसको हो रहा है? यानी कि उनसे भी ये सवाल पूछा गया था कि मंत्री जी आप बताइए कि क्या वाकई में जमीन सर्वे के कार्य को रोक दिया जाएगा, जिसका जवाब दिया था मंत्री दिलीप जायसवाल ने। बिल्कुल, तो वो वही कह रहे हैं, कुछ वैसे माफिया हैं, कुछ ऐसे जो ज़मीन के कारोबार में लगे रहते हैं, उन लोगों की ही यह पीड़ा है। और वही लोग इधर-उधर कहीं छटपटा रहे हैं। छटपटाहट में, बेचैनी में, हम्म, बौखलाहट में इस तरह की बात आम आवाम में गलत मैसेज देकर के फैला रहे हैं। हम्म, वो देखिए, अगर यदि
उतने ही सही लोग होते तो वो लोग कॉपरेट करते, इसमें कॉपरेट नहीं करके ये लोग झोलझाल कर रहे हैं, करवा रहे हैं, तो जी। इस सरकार की बदनामी हो रही है। तो हुँ। वैसे लोगों को भी देखिए, कहीं कहीं हम बात कह रहे हैं, तीसरा नेत्र भी है सरकार का। बिल्कुल। सरकार का वो थर्ड आई देख रहा है आपको, किसी दिन आप ट्रैप में आ जाइएगा, इससे आप बच नहीं पाइएगा। बच नहीं पाइएगा। यानी कि मंत्री जी ने ये स्पष्ट कर दिया है रवि जी कि जमीन सर्वे का कार्य किसी भी हाल में नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। यही बात निश्चित, है? बिल्कुल। अब हम जी। तो कह रहे हैं कि थर्ड आई है। देखिए, कहीं न कहीं आपको वैसे लोग चिन्हित होते हुए पकड़े जाएँगे, जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं। क्योंकि आप हुँ। सरकार को आप बैकफुट पर ढकेल रहे हैं, जी। आप भ्रम फैला रहे हैं लोगों के बीच में, माने जो गलत मैसेजिंग हो रहा है, वह कर रहे हैं, तो यह कहीं न कहीं बेहतर नहीं है सरकार। बर्दाश्त नहीं किया बिल्कुल, जाएगा। सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी इस तरह की बात। हुँ। सरकार की बदनामी, छवि खराब करिएगा, तो वो बर्दाश्त करे, कोई भी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी। कोई भी सरकार इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। देखिए, अब से कुछ देर पहले रवि जी ने भी आपको बताया कि बैठकों का दौर भी चल रहा है और देखिए बीते दिन भी विभाग की बड़ी बैठक हुई थी और आपको बता दें कि इस वक्त भी विभाग की बड़ी बैठक चल रही है। क्या कुछ फैसला लिया गया था बीते दिन वाली बैठक में रवि देखिए, जी? सारे जो प्रमंडलीय आयुक्त हैं, हुँ। प्रमंडलीय आयुक्त के साथ में आपको जो डीएम जिलाधिकारी होते हैं, 5-6 जिलाधिकारी की बैठक हुई। उस बैठक में स्पष्ट कहा गया, और साथ में देखिए डीएम के साथ में सीओ, सारे सीओस थे। हुँ। तो वो बैठक में स्पष्ट इंस्ट्रक्शन, स्पष्ट आदेश दिया गया सारे सीओ को हुँ। कि जो भी सरकारी भूखंड, सरकारी जमीन है आपके अपने-अपने अंचल में, जी। उसका उसको आप निकालिए, उसका हुँ। कागज बनाइए, और कागज बना के सरकारी जमीन जिस पर कब्जा हो गया है। कब्जा है, हुँ। वो ज़मीन बनाइए। देखिए, यही हम बात कह रहे हैं, जी। तो ये स्पष्ट, ये सरकार का आदेश हम बता रहे हैं, तो हुँ। वो उसको आप निकालिए और डीएम को अपने दीजिए उसको, दीजिए, जी। सो यानी दैट कि चिन्हित कीजिए और डीएम को उसका ब्यौरा दीजिए। ब्यौरा दीजिए। और और एक सबसे बड़ी बात ये है कि सरकारी भूमि का कोई भी कस्टोडियन, वो अंचलाधिकारी होता है, कंसर्न अंचलाधिकारी, सीओ जिसको कहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो ऐसे में हर सीओ की जिम्मेवारी बनती है कि जो भी सरकारी जमीन इधर-उधर कोई अब तक ले करके रखे हुए है, तो उस जमीन का ब्यौरा बना करके जमा करिए। और बिल्कुल। यही पीड़ा वैसे लोगों को हो रही है जो हम बात कह रहे हैं, हुँ, कि हुँ। जब जमीन का नक्शा, जिन्होंने जमीन पर कब्जा कर रखा है, उनको पीड़ा हो रही है, उनको दर्द हो रहा कि है। देख रहे हैं कि सीओ अब उस जमीन पर नक्श वो कागज तैयार करके डीएम को दे रहे हैं, तो अब जो है सो पब्लिक डोमेन में आ जाएगा, सरकार के पास चला आएगा, सरकार की हुँ। जानकारी में हो जाएगी। इतना इतना जमीन आप कब्जा जो खत्म हो जाएगा जमीन से। इतना इतना जमीन आप सरकार जी। का अवैध रूप से रखे हुए हैं, और हुँ। आप उसके फिर माने तो कार्रवाई भी होगी। मालिक बने हुए हैं, तो निश्चित रूप जी। से कार्रवाई होगी। बिल्कुल। कार्रवाई होगी, जमीन आपसे छीना जाएगा, जमीन छीन करके वो सरकार अपने पाले में लेगी, और जिसको आवश्यकता होगी, वैसे जरूरतमंद लोग हुँ। को, अगर यदि सरकार उसमें कुछ डेवलपमेंट का काम करना चाहेगी तो वो करेगी, हुँ, या हुँ। जरूरतमंद लोगों को देगी, जो अंतिम पायदान पर बैठे हैं, जैसे मान लीजिए बहुत सारे आवास की बनती है बिल्कुल। गरीबों के लिए, निर्धनों के लिए, हुँ। तो उस पर बना देगी सरकार। तो ये सरकार का बेहतर विजन है, बेहतर चीज है। इसको कहीं न कहीं वैसे तथाकथित लोग वो नहीं चाह रहे हैं कि इस तरह से काम सरकार बेहतर हुँ। ढंग से करे। यानी कि ऐसे लोग नहीं चाह रहे हैं कि आम जनता को फायदा पहुंचे। देखिए, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं रवि जी कि अलग-अलग जिलों से कई तरह की चौंकाने वाली खबरें भी आ रही हैं। देखिए, बड़ी खबर जहानाबाद से भी आई है और बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से भी आई है। क्या कुछ हो गया है वहां पर कि हंगामा मच गया? देखिए, जहानाबाद और मुजफ्फरपुर, मोतिहारी, ऐसे-ऐसे कई सर्टेन पॉकेट्स हैं, हम्म। जहाँ पर जैसे मुसहरी की ही बात है। जी जी। मुसहरी, अब कि मुसहरी प्रखंड आइए, हम हाँ, हम्म। वहाँ के लोग, कुछ लोग कह रहे हैं, तो वो हाथ जोड़कर, हाथ हाथ जोड़कर, जोड़ करके। वो जी। कुछ जो हम लोग बात कर रहे हैं, वो देखिए उसमें 2-4 लोग हैं, जो हम्म। सही हैं, जेन्युइन हैं। हम्म। उसमें कि वो गए होंगे, उनको जो इस तरह के जो हर वकील भी हैं, अमीन भी हैं, किसान भी हैं, सब परेशान हैं। बिल्कुल सब परेशान हैं। जी। जो देखिए, जो मान लीजिए हुँ, अंचल कार्यालय में बिचौलिए आपको घूमते हुए मिल जाएँगे। हुँ। किसी भी अंचल कार्यालय, दलाल एक्टिव हो चुके हैं। हाँ, तो वो आपको मिल जाएँगे, वो इसके लिए वो उनको रोज़ कुछ कमा करके चले जाते हैं वो। तो उनको बिल्कुल। इस तरह से बिचौलिए के रूप में वह कमाते हैं, जो कि ठीक नहीं है।
और सरकार ने स्पष्ट व्यवस्था जब कर रखा है तो वो उनकी अब समझिए कि ये अंतिम प्रैक्टिस है। वैसे जो उनकी बिचौलिए दुकान बंद होने वाली है। हाँ, वो उनकी दुकान बंद होने वाली है और ये अंतिम माने दुकानदारी वो कर रहे हैं और किसी दिन वह फंसते हुए दिखाई पड़ जाएंगे आपको। किसी दिन फंसते हुए दिखाई पड़ेंगे। आपने मुजफ्फरपुर का तो जिक्र कर दिया है रवि जी, लेकिन जहानाबाद में भी हंगामा हो गया। जहानाबाद में देखिए, जहानाबाद में पिछले दिनों ही देखिए हम बात कर रहे थे, कल्पा थाना धर्मपुर गांव की बात हम लोग क्या कर रहे थे। वहां बंसावली बनाने में के लिए जो है सो विवाद हो गया था विवाद हो परिवार में। जी। देखिए, तो ये इसी को हम कह रहे हैं कि आप गलत जानकारी रख रहे हैं, इसलिए विवाद हो रहा है। बंसावली बनाने में विवाद की आवश्यकता ही नहीं है और न किसी से आपको कागज पत्तर कुछ लेना है न देना है। आपको स्वयं बनाना है, स्वयं आपको उसको जमा कर देना है ऑनलाइन। तो ये सब देखिए, यह सब तो हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि आप आइए, सरकार का साइट है उसमें ओपन करिए, उसमें और जो रिक्वायरमेंट है मांगिए, निकालिए, दीजिए। उसमें जमा कर इसमें किसी तीसरे व्यक्ति की जरूरत ही नहीं है। जब ही तीसरा व्यक्ति इसमें एंट्री करेगा, आपसे अवैध रूप से पैसे की निकासी करेगा। खेल वहीं शुरू हो जाएगा, तो सावधान रहिए आप कह रही हैं कि वकील साहब हैं, डॉक्टर साहब हैं, तो फलना साहब हैं, तो ये ढिमाका साहब, कोई जब साहब हैं तो उनको तो ईश्वर ने इतना बुद्धि विवेक दे रखा है कि आपके व्यक्तिगत जीवन में, आपके व्यक्तिगत कागज दस्तावेज में तीसरे की एंट्री नहीं होनी चाहिए। तो फिर तीसरे की एंट्री क्यों होने दे रहे हैं कि उनसे 10,000 रुपया मांग रहा है, कोई 5,000 रुपया मांग रहा है, तो ये तो गलत है। पैसों का खेल शुरू नहीं होने देना है। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे रवि जी, आपको क्या लगता है, क्या जमीन सर्वे कराकर सरकार ने बड़ी गलती कर दी है? क्या आने वाले चुनाव में इसका नुकसान सरकार को झेलना पड़ेगा? देखिए, इससे पहले हम एक बात और हम कह दे रहे हैं, अब आप सुन लीजिए कि क्या है। जो इस जो सर्वेक्षण में दो तरह का जो प्रपत्र लिया जा रहा है, वो प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3A, प्रपत्र 2 में स्वयं ही आपको घोषणा के साथ भूमि का खाता, खेसरा, चौहद्दी भरकर जमा करना है। अब वही प्रपत्र 3A में स्व घोषणा का वंशावली बना करके जमा करना है, यह सब आपको स्वयं करना है। तो फिर इसमें तीसरे की एंट्री की बात कहाँ आ रही है? देखिए, सबसे दिक्कत परेशानी क्या है, कोई भी व्यूअर्स, कोई भी जो लाइव सिटीज में जितनी बात हम लोग बता रहे हैं उसको पूरा एंड तक नहीं सुनते हैं, वो बीच में ही खत्म करके जल्दबाजी में छोड़ देते। तो आपको एंड तक कहानी सुननी होगी, फिर आप डिसाइड करिए कि हम गलत बोल रहे हैं, तो आप हमें कमेंट करिए। धैर्य रखना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा। क्या आने वाले चुनाव में सरकार को खामियाजा भुगतना पड़ेगा? देखिए, सरकार को खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। आप ये गलती कर दी ना सरकार ने, जमीन सर्वे की शुरुआत नहीं की है, ये बेहतर काम है। इससे लोग परेशान है ना रवि जी। देखिए, वैसे लोग परेशान हैं जो कि तीसरे की एंट्री कर रहे हैं और करवा रहे हैं। जो अपने हम जो बताए आपको प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3A, तो वो उसमें आपको कहाँ दिखाई पड़ रहा है कि तीसरे की एंट्री की आवश्यकता है? तीसरे की एंट्री होगी तो वह आपका इन आउट सब जान जाएगा। इसको भी समझ लीजिए, और फिर वह भोकाल टाइट करके घूमेगा आपके गांव, आपके 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 मोहल्ला, आपके प्रपंच, आपके अंचल का में। तो इसलिए उसको आपने एहतियात के लिए आपको किसी की एंट्री नहीं होने दीजिए, और आप स्वयं भरिए, ऐसा कुछ नहीं है कुछ भरने के लिए है, और भर करके आप उसको सबमिट करिए। आप देखिए कि आपको नहीं है तो हाथों हाथ जमा कर दीजिए। हाथों हाथ जमा कर दीजिए। तो सुना आपने क्या कुछ बताया है रवि उपाध्याय जी ने। देखिए, तफसील के साथ हम लोगों ने चर्चा की है और आपको भी बताने की कोशिश की है कि क्या वाकई में जमीन सर्वे पर विराम लगेगा या फिर नहीं लगेगा। तो फिर ये पूरी बातचीत आप लोगों को कैसी लगी है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।